हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, भगवत गीता आपको डेली सुनने को मिलती है अथवा पढ़ते हैं, उसके लिए कृष्ण जी का हमें बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमें सब प्राप्त होता है। आज का स्टार्ट करते हैं। कर्म इंद्राणी सम्यय आस्ते मनसा स्मरै, इंद्रिय अर्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारयस्य उच्यते। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं, जो कामेंद्रियों को बस में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। अर्थात ऐसा अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सब बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कम कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रम से आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। यह तु इंद्राणी मनसा नियम्य आरभते अर्जुन, कर्मेंद्रिय कर्मयोगम आसक्त से विष्यते। अर्थात भगवान कृष्ण दूसरी ओर कहते हैं, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग अर्थात कृष्ण भावनामृत प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। अर्थात लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छाया योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख या स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इस जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक ग्रस्त भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रोनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है, वह उस पाखंडी अर्थात धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है, जो अमोघ जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। नियतम कुरु कर्मु तवम कर्म जायो ह्वाय क्रम, शरीर यात्रापि चैते न प्रसिद्ध दर्कमण। अर्थात अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। अर्थात हमें हर हाल में अपना कर्म कर्तव्य करते रहना चाहिए। ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने,
अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन ग्रस्त था और एक सेनानायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में ग्रस्त क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रम से विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग अर्थात संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्री आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मन माने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आत्मवादी अर्थात योगी बनने का सारा काम छोड़कर अन्य पर जीवित रहने का प्रयास न करे। यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन तत् अर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संज्ञ समाचार। अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते समझाते हैं, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। अर्थात चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुणों को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ विष्णु भगवान के प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञ वे विष्णु हैं। दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसे कि इस लोक में संस्तुत किया गया है कि कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है, वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण परे पुनम पुमान विष्णुराध्य। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण यानी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्णा भावना भी तो होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भागवत के निर्देश में यह साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था। मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण के प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रम से भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। सयज्ञा प्रजा श्रेष्ठा प्रोवाच प्रजापति अनन्य प्रविश्यधमेश वो अस्सी कृष्ट माधुक। अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी अर्थात प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने के लिए तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। अर्थात प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बुद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का शुभ अवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं
प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदेश्च सर्वैरहमेवो वेदः। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पतिम विश्यात्मेश्रणम। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति भगवान विष्णु हैं। भगवत गीता में श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के अनेक रूपों में पति कहा है। श्रियपति अग्रपति प्रजापतिर्ध्याम पतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चांद कृष्णाश्च सात्मा प्रसादिताम में भगवत सतापति। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं और हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बुद्धिजीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। बुद्धिजीव के लिए ही यही संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बुद्धिजीव क्रम से भगवान कृष्ण भावनान्वित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। इस कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया है। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। भगवत गीता में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप से चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख है। कृष्ण वर्ष तिवासण कृष्ण संगोपासणार्शस्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रजायन्ति ही सुमेधस। अर्थात इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में पार पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवत गीता में संस्तुति की गई है। शेष चर्चा आगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो श्लोक पढ़ने में त्रुटि होती है कि क्षमा करें, इसलिए हम हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। शेष चर्चा आगे।